सुप्रभात बच्चों आज हम बाल राम कथा का अगला अध्याय लंका में हनुमान पढ़ेंगे। आप सभी इस अध्याय को लंका में जब हनुमान जी पहुँचे, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ ढूंढते हुए वो दक्षिण दिशा में बढ़े और वहाँ से लंका में हनुमान जी को एक संदेश वाहक के रूप में भेजा गया। अब लंका में पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना था, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जामवंत थे वो सबसे बुद्धिमान थे। उन्होंने हनुमान से कहा कि सीता की खोज केवल आप ही कर सकते हैं। तब हनुमान उठे और धरती को प्रणाम करके एक छलांग में महेंद्र पर्वत पर पहुँच गए। और महेंद्र पर्वत वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा काफ़ी सुंदर था और हनुमान की छलांग से पर्वत दरक गया, यानी कि उसमें दरारें पड़ गईं, वृक्ष कांपने लगे, पशु पक्षी चित्कार करने लगे, यानी कि वो भय से डर गए। चट्टानें आग के गोले की तरह दहक उठी और हनुमान इन सभी बातों को से बेखबर वायु की गति से आगे बढ़ते गए। वायु की गति, क्योंकि वो वायु मीन्स हवा, वो तो पवन जी के पुत्र थे, इसीलिए वो पवन के वेग से वो आगे बढ़ते गए। वे जहाँ से गुजरते उधर सब कुछ अस्थिर हो जाता और समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत था। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल यहाँ विश्राम कर लें, लेकिन हनुमान राम के कार्यों में लीन थे। रास्ते में उन्हें सुरसा राक्षसी मिली और उसका शरीर विराट था। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी, किंतु हनुमान उसके मुंह में घुसकर बाहर निकल गए। और आगे सिंही का राक्षसी मिली, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ी थी। क्रोधित होकर हनुमान ने उसे भी मार दिया। तो बच्चों देखो हनुमान जी कितनी चतुर थे, कितने बलशाली थे, कितने शक्तिशाली थे, जिस इन सभी बाधाओं को दूर करके वो लंका पहुंचने वाले थे। और लंका नगरी देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। और लंका सोने की सुंदर नगरी थी। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। सीता की खोज करने के लिए उन्होंने लंका को करीब से देखा। उन्हें सीता का पता लगाना था, इसलिए विराट नगर में सीता का पता लगाना कठिन काम था। हनुमान ने लंका में पहुंचे और वहाँ वनों में पेड़ों पर चढ़कर वो देखने लगे, खोजने लगे, वो ढूंढने लगे। तो अचानक वहाँ पर रात हो गई और अचानक वाटिका के एक कोने से राक्षसियों के हंसी की आवाज़ वहाँ सुनाई पड़ी। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए और उन्होंने राक्षसियों के बीच एक शोकग्रस्त दुर्बल दयनीय स्त्री को देखा। और हनुमान ने निश्चय किया कि यही सीता माता हैं। और तभी उन्होंने राजसी ठाट बाट के साथ रावण को आते देखा और वे सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। रावण ने सीता को हर तरह से डराया, लालच दिया। सीता कांप रही थी, पर उन्होंने रावण का तिरस्कार कर दिया। रावण ने सीता से कहा कि तुम मेरी बात मान लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। सीता उसकी बातों को सुनकर बोली, दुष्ट राक्षस, तेरा अंत निकट है। तू मुझे राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है। और इन्हीं बातों को सुनते सुनते जब रावण और उसकी राक्षसियाँ चली जाती हैं, तो वो अचानक हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे वो राम जी का गुणगान करने लगते हैं। सीता माता चौंकती हैं और सोचती हैं कि यहाँ लंका में हनुमान के राज्य में कौन राम का गुणगान कर रहा है। तो वो ऊपर से आते हैं, माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वो कहते हैं कि माता, मैं श्री राम का सेवक हूँ, मुझे श्री राम ने आपके पास भेजा है। और सीता उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती हैं। तो फिर हनुमान जी उनको अंगूठी देते हैं कि माता, ये मुझे अंगूठी श्री राम ने दी है। तो वो उस अंगूठी को देखकर विश्वास करने लगती हैं। और वो फिर उनसे और भी कुछ पूछती हैं कि हनुमान जी ने क्योंकि सीता जी जब वहाँ से आ रही थी तो उन्होंने अपने गहने, अपने आभूषण जंगल में फेंक दिए थे। तो वो उन्होंने बताया कि हाँ, वो सब हमारे पास हैं। ठीक है। तो बच्चों आप सभी इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से किस तरह से हनुमान जी लंका पहुँचे और लंका में पहुंचकर उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी, अपनी पूंछ से जला दिया और माता सीता को उन्होंने कुछ नहीं होने दिया। और उन्हें आश्वासन दिया कि माता सीता को
हम राम जी के साथ ज़रूर और जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनको लेने। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और कोशिश करना कि आपको रामायण देखने को मिले इन छुट्टियों में, तो ज़रूर देखना, बहुत अच्छी है।